भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम दिव्य गुरु चैत्यवहरता, करूं परियोपासन चित लाय। रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समय वज्जिका पुस्तक द्वारा हम सब सामायिक विज्ञान के बारे में जान रहे हैं, और जो हम यहाँ एज एन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हम ये जो जान रहे हैं, ये जानना भी जानना नहीं है, ये मात्र सुनना है। जानेंगे तो सही अर्थों में तब जब ये वाकई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, हम इस तरह से जीना सीख पाए। आज हम बात करते हैं सामायिक के अंतिम पाठ के बारे में, यानी कि सामायिक पारने का पाठ, पेज नंबर 307। इस पूरी पुस्तक में दो चीजों पर मेजर रूप चर्चा हुई है, मुख्य रूप से। एक तो सामायिक मूलतः क्या है, और दूसरा जो प्रचलित पाठ है वो क्या है, उसका विज्ञान क्या है, कितने और किस अर्थों में वे जीवन में उतारने योग्य है, उसके पीछे की दृष्टि क्या है। सामायिक का अंतिम पाठ। प्रचलित समय में सामायिक पाढ़ने के लिए एयस नवमस का पाठ पढ़ा जाता है, मगर ये सामायिक पाढ़ने का पाठ नहीं है। ये तो 12 व्रतधारी सावक के लिए अतिचार आलोचना का पाठ है। अब साधारण व्यक्ति जिसे पहले अणुव्रत का भी ज्ञान नहीं है, उसके लिए नवे व्रत की बात करना भैंस के आगे बीन बजाना नहीं तो और क्या है। हकीकत में तो ये पाठ व्रतधारी सावक का मिच्छामी दुक्कडम का पाठ है, अतः इसकी विवेचना हम यहाँ न करके 12 व्रतों में करेंगे। आज जो वांग्मय हमारे सामने उपलब्ध है, उसमें आवश्यक सूत्र का नाम तो शेष रह पाया है, मगर सूत्र का वास्तविक स्वरूप विद्यमान नहीं है। जिस आवश्यक सूत्र को विज्ञों द्वारा हमें परोसा गया है, उसके पाठ अलग अलग जगहों से लेकर एक रूप बताया गया है। अतः इस विषय पर हम ज्यादा चर्चा न करके एयम स नवमस के पाठ की जगह हिंदी पाठ बोलने का परामर्श देंगे, ताकि कम से कम आत्म प्रवंचना तो नहीं हो, और वो भी उधार लाई हुई बात के लिए। एस नवमस के पाठ में सामायिक के प्रणिधान अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्प की बात आती है। ये बहुत ही आवश्यक है। समझने की बात तो ये है कि संकल्प तो आदमी करता ही है, मगर ये संकल्प सही है या गलत, अगर उसकी समझ ना हो तो सामायिक करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो दुष्प्रणिधान की वजह से सामायिक उलट कल्प हो जाता है, यानी पापदायी अनुष्ठान हो जाता है। हमारा प्रणिधान सही होने का अर्थ है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कृतु दिशा यानी कल्याणकारी दिशा में मोड़े। हम अपनी योग्यता का सही समय व सही स्थान पर प्रयोग करें। इस बात को समझने के लिए ये दृष्टांत काफी होगा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल करते हुए जेल के दरवाजे का पता लगाकर बाहर निकल सकता है, और दूसरा आदमी बाहर निकलने के चक्कर में दीवार से टकरा कर लहूलुहान भी हो सकता है। शक्ति का गलत उपयोग करने की इस बुराई को 5 अंगों में समझाया गया है, जो इस प्रकार है। मनः दुष्प्रणिधान, मन दुपणी हानि।
प्रणिधान शब्द का अर्थ होता है ध्यान को संकल्प देना, प्रण पूर्वक दृढ़ इच्छा शक्ति को एकीकृत यानी कॉन्सेंट्रेट करते हुए चित्त को एकाग्र करना, फोकस करना। अब ये एकाग्रता आप समय में करो या संसार में करो, दोनों में ही हो सकती है। ध्यान तो दोनों अवस्थाओं में लगता ही है, मगर सांसारिक विषयों में रत आर्त ध्यान व रौद्र ध्यान कहलाता है और निर्विचारता पूर्वक एकाग्रता से आत्मा की तरफ गति देना धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहलाता है। यहाँ पर सामायिक के संकल्प के बाद भी व्यक्ति मोह या द्रोह के विचारों में अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित करता है तो उसे मनः दुष्प्रणिधान कहा है। अभी हमको ये समझना है कि प्रणिधान क्या है। प्रणिधान हुआ ध्यान को संकल्प देना। संकल्प कैसा कि हम अपने ध्यान को कृतु दिशा, कल्याणकारी दिशा यानी भीतर की ओर मोड़े। अब अगर ये प्रणिधान भीतर की ओर नहीं मोड़ के बाहर के ही किसी क्रियाकलापों में और चक्रव्यूह में फंस गया तो वो प्रणिधान की जगह क्या हो गया? दुष्प्रणिधान यानी मण दुप्पणी हानि। दुष्प्रणिधान शब्द से तात्पर्य है साधक का ध्येय ध्यान को ओघ यानी एकीकृत करना तो है, परंतु आध्यात्मिक विषयों में न करके जब वह उसे सांसारिक विषयों में ही ओघ करता है तो वह दुष्प्रणिधान कहलाता है। जैसे कि एक व्यक्ति सामायिक में मानसिक योजना बनाता है कि धर्म क्षेत्र में मेरे मानसिक प्रतिद्वंदी को कैसे पछाड़ूं। जैसे कई लोग है ना बैठे बिठाए वो बात कर रहे हैं कि है ना ऐसे सामायिक होनी चाहिए, वैसे सामायिक होनी चाहिए, ये करना चाहिए, उसने ऐसे नहीं किया, देखो उसको संगठा लग रहा है, देखो वो है ना उसने सामायिक का पाठ याद नहीं किया, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो ऐसे कैसे सामायिक के पाठ में बैठ के उसने है ना यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी। वो अभी क्या हुआ? आप बोलोगे हमारा हम तो धर्म की चर्चा कर रहे हैं। अरे चर्चा तो कर रहे हो ना, और सामायिक में चर्चा का कोई कार्य नहीं। कई बार हमारे पास भी आकर लोग बैठकर वो सारी पूछेंगे आप किधर के हो महाराज सा, तो आपके किस परिवार से हो। अरे उससे क्या लेना देना आपको? और आप बोलोगे नहीं हम धार्मिक व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं इसलिए ये धर्म है, तो हम समझेंगे ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं। धर्म एक ही है, स्वभाव में हो, क्योंकि उसकी प्रतिभा की वजह से मेरी प्रतिष्ठा हमेशा गिरती है। इसी प्रकार सामायिक लेकर भी जो लोग चिंताओं में, कल्पनाओं में अथवा यादों में डूबे रहते हैं तो ये सब मन दुष्प्रणिधान है। जैसे कई लोग मंत्र कर रहे होते हैं और उस मंत्र के पीछे उनका सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि हमारे घर पे श्री की वृद्धि हो, लक्ष्मी की वृद्धि हो। अब आप सामायिक कर रहे हो सम्यक होने के लिए और दूसरी तरफ आप श्री वृद्धि के लिए मंत्र का जाप कर रहे हो। अब दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है और फिर आप कहते हो बरसों हो गए सामायिक करते हुए, कुछ हुआ तो है ही। हम सामायिक क्यों करें? परिवार में शांति बनी रहे। तो कहीं ना कहीं आपके जब आप सामायिक कर रहे हो तो परिवार की अशांति आपके फोकस में है, वो फोकस में है। कई बार तो मैंने यहाँ तक देखा है कि सुबह सुबह घर की बुजुर्ग औरतें या कुछ सुबह सुबह वो सामायिक करने बैठी हैं। अब ये वो समय है जब बच्चों को भी स्कूल जाना है, बहू को भी अपने उस पे जाना है, बेटे को भी नौकरी पर जाना है, उसका भी टिफिन लगना है, लेकिन सास तो क्लियर बोलती है कि हमारा सा जिंदगी गुजर गई घर का काम करते हुए, अब तो मैं धर्म ध्यान करूंगी। और वो उसी जगह बैठेगी जहां ये सारे क्रियाकलाप हो रहा है और सब पर नजर भी रहेगी कि बहू क्या बोल रही है, सास क्या बोल रही है। और बड़ा मजा आता है सास को कि हमारा सा मैं धर्म कर रही हूँ, मैं क्या सारी जिंदगी किचन में खपूंगी क्या, अब बहू आ गई बहू करे। अरे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका ये धार्मिक क्रियाकलाप, सो कॉल्ड एक्टिविटी आपके घर में कितने बड़े क्लेश का कारण बन रही है। अब सुबह सुबह का समय है, आपको परिवार के साथ गुजारना चाहिए, आपको उसमें मदद करनी चाहिए, आपकी गृहस्थी का दायित्व है। सामायिक और आत्मा के साथ अगर आपको समय बिताना है, पूरा दिन पड़ा है ना, कभी भी कीजिए।
लेकिन नहीं। और ऊपर से उसका दोष किस पर मढ़ेंगे? एक महाराजा ने कहा है कि सुबह सुबह समाई करनी चाहिए, उससे पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अरे ये थोड़ी बोला कि जो परिवार के में आपकी जरूरत का सबसे ज्यादा समय आप वो बैठ जाओगे वहां पर, और फिर कोई टीवी चलाएगा, म्यूजिक चलाएगा या चिल्लाएगा, तुमको दिखता नहीं है मैं सामायिक कर रही हूँ? अरे तो आपको दिखता नहीं है उनको कॉलेज जाना, आपको दिखता नहीं है उसको नौकरी पे जाना है, तो जरा चेक करें कि आप सामायिक क्यों कर रहे हो। कई लोग किसी लोभ लाभ की आशा में, व्यापार धंधे की प्रगति के लिए अथवा समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए सामायिक करते हैं। वे भी अपने मन में निरंतर सांसारिक कामना पूर्ति का चिंतन ही करते रहते हैं। इस कारण से उनका मन निरंतर दुष्प्रणिधान में ही रहता है। वचन दुष्प्रणिधान वह दुपणी हानि। वचन प्रणिधान से तात्पर्य है अपनी वाक शक्ति को प्रणयुक्त पूरी ताकत से आत्म प्रवाह देना, वही बोलना जो हमें आत्मरंजन में अवस्थित करे, उतना ही बोलना जो हमारे मन को विचलित नहीं करने के लिए आवश्यक है। अन्यथा अगर हम इसके अलावा कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं तो आपके वचन आपके मन को प्रभावित करते हैं, और मनोविज्ञान के नियम के अनुसार शरीर वैसे ही हाव भाव के रूप में मुद्राएं प्रेषित कर देता है। शरीर की मुद्राओं की तरंगे रीढ़ की हड्डी से गुजरते हुए जब मन रूपी कंप्यूटर के कीबोर्ड को कमांड देती है, तो वैसी ही राग द्वेष वाली फाइलें खुल जाती है और साधक अपने लक्ष्य से भटक जाता है। अतः वचन का विवेक सामायिक में हर पल रहे, इसके लिए वचन दुष्प्रणिधान से बचना आवश्यक है। तीसरा है काय दुष्प्रणिधान, काय दुपणी हानि। वैसे तो काया का अपना कोई प्रण होता ही नहीं, अतः संभव है दुष्प्रणिधान शब्द यहाँ समीचीन नहीं लगे, मगर काया अपने कार्य को जिस एकाग्रता से करती है वह मन व वचन कभी नहीं कर सकता। सभी जानते हैं कि वचन के मामले में कई बार आदमी बोलते बोलते कुछ और ही बोल देता है, और मन को तो वैसे भी बंदर की उपमा दी गई है, जाने कब कहाँ गुलाची लगा ले। बस तन है कि वह अपने हर कार्य को पूरी संजीदगी से प्रणालीबद्ध करता है। इसे हम काया की आदतन शैली यानी कृतता कह सकते हैं। लेकिन शरीर को जो शैली दी गई है, आवश्यक नहीं कि वह शैली अच्छी या सही ही हो। सामायिक करते ही इसलिए हैं कि हम इन शैलियों का विवेक करें और ऐसी मुद्राओं से बचें, अन्यथा हमारा मन ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए हमने कई बार प्रतिष्ठित गणमान्य समाज संचालक और कर्मकांडी सावकों को न केवल सामायिक में बल्कि व्याख्यान में गुरु महाराज के सामने गर्वासन में बैठे देखा है, ऊंघते देखा है। इन आसन मुद्राओं व आदत्यन शैलियों का स्पष्ट प्रभाव हर समय मन पर पड़ता है और साधक का ध्यान दिशा भ्रष्ट होकर गलत विधाओं में केंद्रित हो जाता है। हमने प्राय देखा है कि साधारणतया जितने झगड़े एक परिवार में नहीं होते, उससे अधिक उपाश्रय स्थानक आदि धर्म स्थानों में होते देखे गए हैं। इसका कारण काया के दुष्प्रणिधान का स्पष्ट प्रभाव है। चौथा, सामाय की स्मृति न रखना, सामायस सही अकरणया। ये स्मृति और जाप शब्द अक्सर लोगों की समझ में नहीं आते, चूंकि ये बहुत ही बृहद विषय है और मन वचन काया से परे की बात है। सरल भाषा में हम इतना ही कहेंगे कि अक्सर लोग सामायिक तो करते हैं, मगर वो एक औपचारिकता का निर्वहन होने के कारण हमारी चेतना की गहराइयों में उसकी स्मृति नहीं रहती। वो इसलिए होता है कि हम सामायिक करने की समझ से सामायिक करते ही नहीं। सामायिक को भी वैसे ही करते हैं जैसे सांसारिक गतिविधियां, शादी विवाह आदि करते हैं। अतः मैं सामायिक करता हूं, ये बात हमारी संज्ञा में रक्षित रह ही नहीं पाती। अन्यथा कोई कारण नहीं कि सामायिक में आहार, भय, मैथुन व परिग्रह की चिंताएं
हमें सताती रहे और परिणाम स्वरूप क्रोध, मान, माया, लोभ रूप के आवेश हमें मन, वचन, काया के दुष्प्रणिधान में धकेल दें। अतः हमें सामायिक करने से पूर्व दृढ़ इच्छा शक्ति पूर्वक अपने आप को भावित करना होगा कि मैं यथा संकल्प यानी जाव नियमम जब तक सामायिक नहीं पारूं अपने भावों को विभाव नहीं बनने दो। ये स्मृति हर समय बनी रहे। कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि सामायिक की स्मृति नहीं रखना ये बात अर्थ सम्मत नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी को भूलने की बीमारी हो तो क्या उसे सामायिक करने का अधिकार नहीं है, अथवा अलार्म सेट करके सामायिक की जाए तो फिर इसमें स्मृति न रखने की बात का क्या तुक। यहाँ स्मृति रखने के तात्पर्य से ये है कि हमारी संज्ञा में ये भाव सतत प्रवाहित होता रहे कि मैं सामायिक में हूं। सामायिक एक तरह से सतत जागरूक जाप बन जाए। सामायिक में अवस्थित करण, सामायस अणवठीयस करणया, ये नवमस के पाठ में आप ये बोलते हो ना, मन दुपनी हाणे, वही दुपनी हाणे, काय दुपनी हाणे, समय सही करणया, समय से अणवठीयस करणीय। अगर हमारी संज्ञा में ये स्मृति ना रहे कि हम सामायिक में हैं, तो हम सामायिक में अवस्थित कैसे रह पाएंगे। इसलिए अक्सर हम सामायिक तो ले लेते हैं किंतु उसमें अवस्थित नहीं हो पाते। सामायिक काल में मन में तरह तरह के विचार आते जाते रहते हैं, उनको ही हम अवस्थित नहीं होना समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मन का प्रवाह तो चलता रहता है। उसका मोह माया में भटकना तो मन का दुष्प्रणिधान है, जिसे हम पहले कह चुके हैं। यहाँ अवस्थित नहीं होने का अर्थ है कि समय में नहीं जीना। चूंकि सामायिक क्षण में अवस्थान किए जाने की साधना है, ऐसे में यदि हमारी चेतना क्षण में न रहकर भूत भविष्य में भ्रमित होती रहती है तो उसका कारण सामायिक में अवस्थिति का अभाव है। सामायिक में अनवस्थिति दो प्रकार की होती है। पहला, अनवस्थिति किस तरह से होती है, क्योंकि पांचवा अपना पॉइंट क्या है, सामायिक अणवठीयस करना, सामायिक में अवस्थित नहीं होना। अब अवस्थित नहीं होने के कितने प्रकार हैं, दो। पहला तो है कि भ्रांत विचारों को धर्म मानना। अक्सर हम लोग कई सारी भ्रांतियों को धर्म के नाम पर पाले जाते हैं। लौकिक रिवाजों एवं परिपाटियों को धर्म समझकर सामायिक काल में भी उसका अनुकरण कर लेते हैं। सामायिक साधना में भी भक्ति के नाम पर नेमी राजुल के प्रणय संवाद को धार्मिक जामा पहनाकर गुनगुनाते हैं। राजुल के विरह के गीत हम सामायिक में है लेकिन हम वो गाएंगे, आ लौट के आजा नेमी राजुल तुझे पुकारती है। वो अलग अलग तरह के इस तरह के भजन गाएंगे, राधा कृष्ण के गीत गाएंगे और बोलेंगे भगवान का नाम है हमारा सा, ये तो गा ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत। राधा कृष्ण के गीत, सांसारिक कामना पूर्ति संबंधी भजन गाकर हम स्वयं को धार्मिक समझ लेते हैं। इसी प्रकार की अंध मान्यताएं हमारे मन में बहुत गहरे अवचेतन तल तक चली जाती है और फिर हमारी आत्मा विभाव दशा से बाहर ही नहीं निकल पाती। ऐसे लौकिक गीत हमारे ध्यान को दूषित करते हैं और इस प्रकार हमारी सामायिक में अवस्थिति नहीं हो पाती। सामाजिक परिपाटियों का परिकर, सामायिक को भी हमने आध्यात्मिक साधना न समझकर सामाजिक परिपाटी का निर्वहन मान लिया। इसे भी हम नियम पूरा करने के लिए अथवा समाज के सदस्य बने रहने के कारण अथवा धार्मिक क्लबों के सदस्य होने के कारण करते हैं और फिर इसमें पारंपरिक मेल मिलाप, क्लब की औपचारिकताएं, पैसे का प्रचलन आदि कई सारी सांसारिक परिस्थितियों को भी सजा लेते हैं। कई लोग प्रतियोगिता में प्रथम आने के लिए अंधाधुंध सामायिकों के नियम धारण कर बैठ जाते हैं। ये सब सामायिक में अनवस्थिति है। बात यह है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही चीज में अवस्थित हो सकता है, दो में नहीं। ये समझने वाली बात है। हमारी अवस्थिति एक ही समय में
हमारी जो स्थिति है वो एक समय में एक ही चीज में हो सकती है, दो में नहीं। सामायिक आत्मा में अवस्थिति है जो सर्वथा अपरिग्रह युक्त होती है। तब साधक स्वपाशन अर्थात आत्म मार्ग में ही अवस्थित होता है और उस समय साधक मार्ग में आने वाले पेड़ पौधे और दृश्यों में भी अवस्थित नहीं होता। ये समझने योग्य बात। किसी प्रकार के शारीरिक सुख की कामना, इच्छा अथवा पकड़ नहीं रखता। ये सारी बातें मनोरंजन कहलाती है और मनोरंजन स्पष्ट परिग्रह है। संसार मार्ग है, पौद्गलिक विधा है। चूंकि मन पौद्गलिक वस्तु है, अतः मन के किसी भी विषय का परिग्रह करना सामायिक में अनवस्थिति कहलाती है। जैसे कि जन्मदिन मनाना, व्याख्यान में भीड़ शामिल करना, यशवर्धन और मन लगे रहने के हर साधन में चित्त की पकड़ रहना सामायिक में अनवस्थिति है। सामायिक मात्र आत्मा में जागृत रहने का अभ्यास है, इसलिए इसे आध्यात्म कहा गया है। वहां आत्मा के सिवाय अन्य किसी विषय वस्तु, चाहे वो सामाजिक दबाव अथवा ग्राम्य धर्म की अपेक्षा के दृष्टिकोण से ही क्यों न हो, सामायिक का दोष है। क्योंकि वो धर्म ध्यान नहीं, प्रकट अथवा अप्रकट संसार ध्यान ही है, आर्त व रौद्र ध्यान ही है। आत्मा में अवस्थिति का मतलब है केवल दार्शनिक चिंतन के माध्यम से प्रत्याख्यान, पर्युपासना, प्रतिक्रमण, निरीक्षण, गर्हा और आवश्यक जीवन मूल्यों का निर्णय होने के बाद में अनावश्यक विचारों अर्थात विभावों को भुलाना। इसके अलावा किसी प्रकार का वाद, मान्यता, धारणा एवं किसी तरह का पक्ष विपक्ष सभी सामायिक में अनवस्थितीकरण है। हम समझे कि हम सामायिक जो कर रहे हैं और उसके बाद सो कॉल्ड सामायिक पढ़ने का पाठ कर रहे हैं, कितनी क्लैरिटी से शब्द दिए गए। मन दुपनी हानि, वय दुपनी हानि, काय दुपनी हानि, सामाय्यस सही अकरणया, सामाय्यस अणवठीयस करणीय। एक एक शब्द इतना गहरे अर्थ रखता है, लेकिन हमारी तो आंखें वो घड़ी पर 48 मिनट हुए नहीं, ऐसे हम इतना मतलब वो फास्ट बोलते हैं कि हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि हम खुद को चेक करें कि कहाँ कहाँ हम दुष्प्रणिधान में चले गए, कहाँ कहाँ हमने सामायिक में अवस्थित नहीं हुए, हमें सामायिक की स्मृति नहीं रही, हम भूल ही गए कि हम सामायिक में। गजब की बात है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई बात बता रहे हैं या जब हम सामायिक की बात कर रहे हैं हम कुछ नई बात कह रहे हैं, हम कुछ भी नई बात नहीं कह रहे, हम वही जो बातें पहले कही गई है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई मात्र शब्दों का जोड़ तोड़ नहीं, मात्र शब्दों का जोड़ तोड़ नहीं। और हम ये समझें, अब थोड़ा सा ये चैप्टर बचा है, आज ये चैप्टर हम पूरा करते हैं ताकि कल हम सामायिक के विधि के बारे में बात कर सके। पेज नंबर 314 पर ही बात कर रहे हैं हम। ये सत्य है कि एक साधारण सावक गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते समय चौबीसों घंटे ऐसे शुद्ध भाव में नहीं रह पाता है। इसीलिए ये विधान है, और विधान ही क्या, ये दार्शनिक सत्य है कि कम से कम 48 मिनट भी अगर आप शुद्ध मन से एकाग्रता पूर्वक ऐसे भावों में रहें तो जीवन भर की सामायिक तो बहुत बड़ी बात है। आपकी एक सामायिक भी पुण्य सावक की सामायिक बन जाए। उस सामायिक में अगर आप स्वयं के साथ ईमानदारी बरतते हुए शुद्ध प्रतिक्रमण गर्हा वो सिरण कर सको तो कम से कम उस दिन के सारे पाप तो धुलेंगे ही, और न केवल ये बल्कि ज्यादा से ज्यादा कई हजारों वर्षों का देवायुष्य बंध सकता है। जबकि सामायिक तो साक्षात मोक्ष के लिए की जाती है। मगर कोई खाली दिखावटी सामायिक करके ये न समझे कि वह सत्पुरुष हो गया,
यही कारण है कि जहाँ श्वेतांबर साधु जावत जीवाय सामायिक का प्रत्याख्यान लेता है, दिगंबर साधु मात्र त्रिकाल या 4 संध्या काल में ही सामायिक करते हैं। मगर ऐसा नहीं समझना कि कोई किसी से कम। समाचारी अथवा आचार संहिता भले ही अलग अलग हो, दोनों ही तीर्थंकर भगवान महावीर के शासन के साधक हैं और एक ही नमोकार मंत्र एवं समण संस्कृति के तले अपने अपने तरीकों से सामायिक कर। कुछ लोग तर्क देते हैं कि ऐसी सामायिक भला कोई कर सकता है क्या? तो जैन दर्शन कहता है कि हाँ, कर सकता है। श्रेणिक राजा नहीं कर सका तो क्या हुआ, पूर्णिया तो करता ही था। हम कहते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? भगवान तो स्पष्ट कहते हैं कि जो आपको औचित्यपूर्ण लगे वो करो। आहासो हम देवानो पिए, माँ परिबंधम करे है। अर्थात हे दिव्यता के अनुप्रिय, मात्र प्रतिबंध मत कर। किसी तरह सुख सुविधा व मनोज्ञता से मत बंधो, उसमें पकड़ मत बनाओ, उसमें अवस्थित मत हो। अन्यथा आप जिस विषय में पकड़ बनाओगे वह विषय आपको जकड़ लेगा। तब आप सामायिक में अवस्थित न होकर संसार में अवस्थित हो जाओगे। ध्यान रहे, सामायिक पूर्ण पुरुष अर्थात काशी है, और इसके लिए इस बात का ध्यान रखो कि रांड सांड पंडे सन्यासी इनसे बचो तो पहुंचो काशी। तो सारांश ये है कि सामायिक केवल आत्म अध्ययन है, और वह तभी हो सकता है जब आप उसी इष्ट में अवस्थित हो। अगर आप एक पैर बंबई जाने वाली ट्रेन में रखो और दूसरा पैर दिल्ली जाने वाली ट्रेन में, तो आपकी जीवन गाड़ी आपका क्या हाल करेगी? है ना, सोचने वाली बात। जो प्रतिदिन एक शुद्ध सामायिक करता है तो समझ लो मोक्ष उसकी हथेली पर है। बाकी की दिखावटी सामायिक तो चेहरे पर मुर्दार सिंगी का मेकअप है, जो आपके चेहरे को खिलौना भी बना सकता है। अर्थात ऐसी सामायिक करते हुए कोई नर्क में भी चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। रही एक सामायिक की बात, तो सब जानते हैं कि पूरे दिन रात तथाकथित धार्मिक एवं तथाकथित अधार्मिक अपनी मर्जी से जीते हैं। तो क्या 48 मिनट आप भगवान के नाम पर नहीं दे सकते? अब हमने सामायिक के सारे ही पाठों का एक तरह से ट्रांसलेशन तो सभी को पता ही होता है, उसका भावार्थ जान लिया, उसके पीछे क्या विज्ञान है वो जान लिया। अब हम सामायिक की विधि पर चलेंगे